जय हिंद। आज हम लोग फूड एंड ईट सोर्सेस का पार्ट 2 सीखेंगे। पार्ट 1 में हम बता दिए थे, पार्ट 1 में बताए थे फूड और उसका इम्पोर्टेंस, भोजन और उसका महत्व, और दूसरा बताए थे वैरायटीज ऑफ फूड, कितने प्रकार के फूड होते हैं, कौन कौन जगह पे कैसा फूड खाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड, तो सोर्सेस हम लोग को फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हम लोग को फूड मिलता है 2 जगह से। कितना जगह से मिलता है? 2 जगह से। एक ठे मिलता है हम लोग को एनिमल से और दूसरा का मिलता है प्लांट से। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वाला, इसके बाद अगला नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल वाला। तो अभी हम पहले प्लांट्स वाला बताते हैं। तो प्लांट सोर्स ऑफ फूड, प्लांट किस तरह से हम लोग का सोर्सेस ऑफ फूड है उसको पहले ध्यान देंगे। तो ग्रीन प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट जो है कहलाता है फूड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करता है? भोजन अपने आप बनाता है, किसी के पे निर्भर नहीं रहता है। इसको हम अगला जो 7th क्लास में हम पढ़ाएंगे हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक में होता है कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रोपिक मतलब होता है जो अपने पे डिपेंडेंट है। तो वो हम 7th क्लास में जब पढ़ाएंगे, अभी तक क्लास 6 का चल रहा है, तो वो हम बताएंगे तुम लोग को। अभी ध्यान दो, फूड ग्रीन प्लांट जो अपने आप प्रोड्यूस करता है बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो लोग अपने आप ही खाना बनाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। जो प्रोड्यूस करेगा उसको प्रोड्यूसर कहते हैं ना। दूसरा पॉइंट है फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो प्लांट में फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कोई रूट से ले लिया जाता है, कोई रूट मतलब जड़ से, कोई कोई वैसा फूड है, वैसा भोजन जिसको हम लोग खाते हैं। कोई कोई का जड़ खाते हैं, कोई कोई का स्टेम तना खाते हैं, है ना, और कोई कोई का फ्लावर खाते हैं, कोई का लीव्स खाते हैं, कोई का सीड मतलब उसका बीज खाते हैं, और कोई कोई का उसका फल खाते हैं, है ना। तो रूट्स किसका किसका खाते हैं? तो हम लोग रूट्स खाते हैं कैरोट का, कैरोट यानी गाजर, टर्निप यानी होता है शलजम। इसके बाद है रेडिश मतलब मूली, बीटरूट जानबे करता है बीट, है ना, चुकंदर। और स्टम में हम लोग खाते हैं पोटैटो को। किसको खाते हैं? पोटैटो को, जिंजर अदरक, गार्लिक नहीं लिखे हैं, लहसुन को, है ना, लहसुन भी खाते हैं, नहीं लिखे हैं। ओनियन है, प्याज, शुगर केन, ये सब को हम लोग स्टम तना को खाते हैं। किसको खाते हैं? तना को। ये सब इडिबल्स पार्ट है। इडिबल्स पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे क्या होता है इडिबल पार्ट्स। फ्लावर लीव्स में हम लोग खाते हैं, लीव्स में खाते हैं स्पिंच मतलब होता है पालक साग। मिंट मतलब होता है तुलसी का पत्ता सब कोई प्रसाद में चढ़ा खाता है कि नहीं। और है कैबेज, पत्ता गोभी, है ना, कोलिंडर धनिया पत्ता अगर किसी भी सब्जी में ना डाला जाए तो टेस्ट उसका फीका लगता है कि नहीं। तो धनिया पत्ता हर सब्जी में डाला जाता है थोड़ा थोड़ा, वो बहुत ही टेस्ट बढ़ा देता है सब्जी का, है ना। फ्लावर में हम लोग खाते हैं कॉलीफ्लावर और ब्रोंकली। कॉलीफ्लावर मतलब फूलगोभी होता है, ब्रोंकली फूलगोभी तय रहता है, ये सफ़ेद रहता है कॉलीफ्लावर में उसका फूल, और ब्रोंकली में आपका हरा कलर का रहेगा। कैसा रहता है? हरा कलर का ब्रोंकली में रहता है, ठीक है ना। सीड में हम लोग खाते हैं राइस, वीट, मेज। पल्सेस में जितना तरह का पल्सेस है सब खा जाते हैं। जैसे में हो गया, अब बहुत कुछ छूट रहा है तो बताना सब पॉसिबल नहीं है, तुम लोग समझ जाओ। जितना भी सीड रहता है, जितना भी बीजा रहता है जो हम लोग खाते हैं उसको सीड में गिनती आता है। जैसे हो गया तुम्हारा अरहर, मूंग, उड़द, ये सब भी काम में आएगा, सीड्स में आएगा, है ना। काम में आएगा, सीड्स में आएगा। समझ में आया? और नेक्स्ट है फ्रूट्स में जो फल के रूप में हम लोग को मिलता है, तो फल के रूप में मिलता है मैंगो, बनाना, एप्पल, टोमेटो, ब्रिंजल, बरबट्टी, ये सब का मिलता है हम लोग को फल के रूप में मिलता है। तो ये सब हम लोग खाते हैं, है ना। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि व्हाट इज एडिबल, और किसको किसको हम लोग एडिबल्स पार्ट कौन कौन खाने उपयोग्य है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग एडिबल्स। हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन सा ऐसा भाग है, क्या ऐसा भाग है जिसमें प्लांट खाया जाना। The parts of plant which are eaten directly or are used to prepare food are called edible parts। जो प्लांट का पार्ट्स है जो डायरेक्टली खाया जाता है, या फिर फूड को प्रिपेयर करने में, किसको प्रिपेयर करने में? फूड को प्रिपेयर, किसी भी भोजन को बनाने में जो चीज़ लगता है
कल हम बताए थे जो चीज़ लगता है उसको पिछला वीडियो में हम बताए थे जो लगता है उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो किसी भी भोजन में जो लगता है फूड प्लांट्स का पार्ट्स तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं और एडिबल पार्ट्स कहते हैं, है ना। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके पास 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में है मस्टर्ड। मस्टर्ड का लिप्स भी हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड का खाता है ना, लिप्स, उसका पत्ता को सब कोई साग बना के खाता है, उसका स्टम को भी खाता है और उसका सीड को भी खाता है ना। उसका तना को भी खा जाता है और उसका सीड को भी। उसका दाना जो रहता है वो तेल बन जाता है और कुछ मछली उछली बनता है तो उसका स्पाइसेस भी बनता है ना। उसका जो सीड रहता है, मस्टर्ड ऑयल, कड़ुआ तेल, सबके पता होगा, है कि नहीं। भोजपुरी में एक गाना भी निकला है कड़ुआ तेल वाला, सुन लेना सब कोई। मस्टर्ड यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, है ना। और फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब देखो प्लांट में जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड रहता है कि नहीं। फ्रूट्स बता दिए, वेजिटेबल बता दिए, सीरियल में बता दिए। सीरियल में वो फूड्स आते हैं जो सूखे अनाज रहते हैं। कैसा अनाज रहता है? सूखा अनाज रहता है, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, और का बाजरा हो गया, है ना। ये सब आता है तुम्हारा सीरियल में। पल्सेस में जितने तरह का दाल होंगे सब किस में आ जाएंगे? पल्सेस में आ जाएंगे। अब जो सीड से ऑयल बनता है, जैसे हो गया नट्स हो गया, बादाम का ऑयल बनता है, तुम्हारा क्या कहते हैं सनफ्लावर सीड का ऑयल बनता है ना। मस्टर्ड का एक बताया ऑयल बनता है कि नहीं। और देखो प्लांट टाइप्स ऑफ फूड में होगा टी भी एक तरह का फूड ही है कि नहीं। पीते हैं हम लोग इसको, टी और कॉफ़ी को पी जाते हैं, है ना। टी और कॉफ़ी। स्पाइसेस मतलब होता है मसाला। क्या होता है? मसाला। स्पाइसेस मतलब होता है मसाला। तो अब मसाला में तो हम लोग जानबे करते हैं कोलिंडर, धनिया डलेबे करता है, बताया धनिया, है ना। धनिया कोलिंडर सीड होगा, धनिया डालता है, वैसे भी कोलिंडर डालता है कि नहीं। चिल्ली मिर्ची डालता है ना। कार्डिमम काला मिर्च रहता है कि नहीं। कुमिन जीरा भी रहता है, क्लोव लौंग भी रहता है ना। तो ये सब चीज़ स्पाइसेस में आता है। किस में आता है? स्पाइसेस में आता है। अगर ये सब चीज़ समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जो प्लांट जो हरा नहीं रहते हैं लेकिन तब पर भी हम उसको खाते हैं। जैसे में हो गया मशरूम प्लांट्स नहीं है ना, ना हरा है, तब पर भी हम लोग खाते हैं। मशरूम बनता है आपका फंगी से, फूफूंद से। कहाँ से बनता है? फूफूंद से, है ना। और अगला है हम लोग का व्हाट इज स्पॉट सीड। स्पॉट सीड मतलब जो अंकुरित हो जाता है। क्या होता है अंकुरित? द जर्मिनेटेड सीड विथ टाइनी रूट दैट कैन बी ईटन आइदर और कुक्ड, है ना। वैसे सीड, वैसे दाने जिसमें क्या हो जाता है जर्मिनेट, कुछ उसमें अंकुरित निकलने लगता है ना। टाइनी रूट से छोटा सा जड़ टाइप से निकलने लगता है। तुम लोग चना उना फुलाए होगे, चना हो गया चाहे मूंग हो गया, इसको फुलाए होगे तो देखोगे कुछ एक दिन में जैसे ही फुला के रखोगे, कुछ कवर करके उसमें भिगा के कवर करके रखोगे तो उसमें से कुछ निकलने लगता है अंकुरित टाइप से। तो उसी को जर्मिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, है ना। तो यहाँ पे जर्मिनेटेड सीड विथ टाइनी रूट, वो जो निकलता है वो उसका क्या रहता है? रूट रहता है ना। विच कैन बी ईटन, या तो उसको खा सकते हो या फिर उसको क्या कर सकते हो? उसको पका के भी खा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ देखो, इसमें इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। इसमें जो है बहुत ही पौष्टिक तत्व रहता है। क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व रहता है जो कि रिच रहता है, प्रोटीन से पूरा भरा रहता है, प्रोटीन और विटामिन से, है ना। तो इस तरह का अंकुरित चीज़ें हमेशा कभी ना कभी खाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रोटीन अगर शरीर में कमी होगा तो प्रोटीन का भरपाई करेगा, और विटामिन का कमी होगा तो विटामिन का भरपाई करेगा, है ना। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है हमारा सोर्सेस। अभी तो हम सोर्सेस ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे, प्लांट्स पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स
एनिमल एज ए फूड सोर्स, प्लांट के बारे में हम लोग सब पढ़ लिए। अब एनिमल्स किस तरह से फूड में काम में आते हैं इसको हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनिमल प्रोवाइड्स अस फूड इन द फॉर्म ऑफ, एनिमल किस तरह के फॉर्म में हम लोग को फूड प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट है मिल्क, मिल्क के फॉर्म में, दूसरा है मीट, तीसरा है फिश, चौथा एग, पांचवा हनी, है ना। इस तरह के फॉर्म में हम लोग को एनिमल जो है फूड प्रोवाइड कराता है। तो मिल्क इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम काउ, बफलो, गोट एंड कैमल। और होने के लिए तो जितना भी जानवर है, मैमल्स, जितना कोई गिनती आता है, सब के सब क्या कराते हैं, सब के सब मिल्क देते हैं। लेकिन हम लोग किसका किसका मिल्क पी पाते हैं, तो काउ का पीते हैं, बफलो का पीते हैं, गोट का पीते हैं, कैमल का पीते हैं। इसके छोड़ा के कुत्ता का तो कोई मिल्क पिएगा नहीं, कुत्ता का तो कुत्ता का बच्चे पिएगा, और पिग का मिल्क पिग का बच्चा पिएगा, कि सब कोई पीने लगेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से और हम मिल्क प्रोडक्ट सच एज चीज़, बटर, कर्ड, है ना। अब मिल्क का जो बनता है, जैसे चीज़ बन गया, चीज़ मतलब होता है आपका, चीज़ मतलब होता है पनीर, बटर यानी कि मक्खन, जो दूध, जैसे घी का जो पोर्शन रहता है उसमें से फर्स्ट पोर्शन जो तुरंत अथी करके निकालता है उसको, तो उसको बोलते हैं बटर। इसके बाद है कर्ड मतलब होता है दही, है ना। और क्या कहते हैं, घी भी होता है, घी नहीं लिखे हैं, घी भी होता है ना, घी। मिल्क प्रोडक्ट में इतने सारे चीज़ आ जाएंगे। अब तीसरा है मीट का, मीट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हैन, डक, गोट, फिश, है कि नहीं। हैन का मीट खाते हैं हम लोग, डक का मीट खाते हैं, जो सब कोई खाता है। खाने के लिए तो यहाँ आदमी कुत्ता बैल सब के खा जा रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर जो सब जगह खाया जाता है, सब जगह मतलब खाने योग्य है ना, ऑलराउंडर है, उसको बोलते हैं डक, हैन, डक, गोट का मीट खाते हैं हम, और फिश का मीट की। और इसका दूसरा अलावा खाने के लिए तो बहुत कोई के मीट सब कोई खा जाता है, जो चीज़ मिल जाता है ओकरे सांपों के काट पीट के खा जाता है। चाइना वाला जो है सांप खा जाता है, अंडा कोंडा बिच्छी काछी सब भूंज भांज के खा जाता है ना। तो हम लोग के चाइना वाला नहीं बनना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सब कोई खाता है उसको खाली देखना है ना। तीसरा है एग। एग में एग का कहाँ से कहाँ किस किस जानवर से मिलता है, किस किस बर्ड से, तो पोल्ट्री बर्ड्स देने के लिए तो सब जितना भी बर्ड्स है सब के सब क्या देते हैं, एग देते हैं। रेप्टाइल्स भी एग देते हैं ना। तो अब आदमी सांप के अंडा खाएगा थोड़ा ना, खाएगा तो मुर्गी के अंडा खाएगा, या फिर डक के अंडा खाएगा, बतख का, या फिर टर्की उसका अंडा खाएगा। अब सांप के जो खाने लगेगा बीच क्या कहते हैं, ये आपका हो गया मगरमच्छ का अंडा खाने लगेगा, तब तो हो गया, है कि नहीं। अब इसके बाद है हनी। अगर ये चीज़ समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम लोग हनी के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हनी इट इज़ प्रोड्यूस बाय हनी बी। हनी बी किससे बना कौन बनाता है, तो ये हनी बी है ना, मधुमक्खी बनाती है। हनी बी क्या बनाती है, मधुमक्खी जो बनाती है, मधुमक्खी हनी बी बनाती है ना, हनी बनाती है, सॉरी, मधुमक्खी को इंग्लिश में कहते हैं हनी बी। तो क्या बनाती है, हनी। इट प्रमोट्स गुड हेल्थ। हनी क्या करता है, गुड हेल्थ को प्रमोट करता है ना। इट इंक्लूड्स ऑल द सब्सटेंस नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। यह सभी तरह का न्यूट्रिशन देता है जिससे आदमी का जो क्या करते हैं, जो नेसेसरी रहता है आदमी को ग्रोथ के लिए, है ना।